अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो लेकिन अभी हमने जो चीज़ स्टार्ट की है दैट इज़ ईएनटी आपको पता है फोर्थ ईयर का मेजर सब्जेक्ट है। इसके 3 पोर्शंस होते हैं, एयर, नोज़ एंड थ्रोट। तो जो थ्रोट है हम वहाँ से स्टार्ट करें एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इंशाल्लाह। सो बेसिकली थ्रोट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। थ्रोट के अंदर भी बुक के अंदर जिस तरह से उन्होंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, सबसे पहले ओरल कैविटी के बारे में लिखा हुआ है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ईसोफेगस। तो अब हम सबसे पहले फेरिंग्स करेंगे, फिर लैरिंग्स करेंगे एंड देन विल डू द रेस्ट इंशाल्लाह। सो सबसे पहले आप बात करते हैं फेरिंग्स की एनाटमी की, व्हाट वेयर डज इट लाइज। ठीक है, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सी ओपनिंग्स होती हैं। जब हम उसकी पूरी एनाटमी अच्छे से समझेंगे तभी आपको उसकी डिजीज़ समझ आएंगी। सो स्टार्टिंग विद फेरिंग्स। फेरिंग्स होता कहाँ पर है, अब आप देखें, एक रफ सी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इसके अंदर क्या है, ये नोज़ है, ये एक मैंने ह्यूमन फेस बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके अंदर जो है नोज़, आपको पता है नोज़ के एंटीरियर 2 ओपनिंग्स होती हैं, एंटीरियर नेज़ल नेयर्स भी इन्हें हम कहते हैं, और पीछे इसकी क्या होती है, नेज़ल कैविटी होती है। ये सारी नेज़ल कैविटी है, और नेज़ल कैविटी की पोस्टीरियर ओपनिंग्स भी होती हैं जिन्हें हम नेयर्स कहते हैं, कोइना कहते हैं, सॉरी। सो एंटीरियर ओपनिंग्स और पोस्टीरियर ओपनिंग्स, तो इन पोस्टीरियर जो कोइना है इनके पीछे एक स्पेस होती है जिसे हम नेज़ोफेरिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि नोज़ के एंटीरियर ओपनिंग्स हैं, फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी आ जाती है, नेज़ल कैविटी की अलग एनाटमी, फिर उसके बाद नोज़ की पोस्टीरियर ओपनिंग्स होती हैं। उन पोस्टीरियर ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, कोइना कहते हैं, और उन कोइना के पीछे एक स्पेस पड़ी हुई है जिन्हें आप क्या कहते हैं, नेज़ोफेरिंग्स। अब जब कोरोना के टाइम पर टेस्टिंग वगैरह होती थी तो आपने देखा होगा शायद किसी पिक्चर में, तो उसमें क्या करते थे कि उसके अंदर एक स्टिक सी जो भी है जिससे उन्होंने सैंपल लेना होता था, तो वो क्या करते थे कि वो स्टिक पूरी नाक के अंदर डाल के पीछे कोइना से, यानी कहाँ से स्टिक डालते थे, वो यहाँ से डाली जाती थी, इधर एंटीरियर ओपनिंग से, पीछे यहाँ नेज़ल कैविटी से गुजरते हुए कोइना से निकालते थे और नेज़ोफेरिंग से जाके म्यूकोजा का सैंपल लेके आते थे, क्योंकि वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती थी उस वायरस की। तो फिर उसका पीसीआर वगैरह करते हो। बेसिकली पॉइंट क्या है कि नेज़ोफेरिंग्स कहाँ पर है, पूरी नेज़ल कैविटी के पीछे, कोइना के पीछे एक स्पेस है, दैट इज़ नेज़ोफेरिंग्स। फिर आगे नीचे आप आएँ तो आपको पता है कि यहाँ माउथ के अंदर यहाँ हार्ड पैलेट आ जाता है, ऊपर नोज़ है, नीचे हमारा ओरल कैविटी है, और उन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट चीज़ करिए दैट इज़ हार्ड पैलेट। तो नेज़ोफेरिंग्स, और नीचे यहाँ पे टंग है, आपका सारा पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, और ये वाली जो स्पेस है, ये कौन सी स्पेस है, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, तो नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान में क्या पड़ा होता है, हार्ड पैलेट पड़ा होता है। ये देखो, ऊपर नेज़ल कैविटी है, पीछे ओरल कैविटी, उसके दरमियान में हार्ड पैलेट है, और हार्ड पैलेट के इस तरह से एक्सटेंड करके यूविला एक्सटेंड कर रहा होता है। जैसे आप मुंह खोलते तो जो हैंग कर रहा होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये सेपरेशन आ गई ना नेज़ल और ओरल कैविटी के दरमियान में, तो इन दोनों को अब ओरल कैविटी के पीछे भी एक स्पेस होती है। आप अपना मुंह पूरे तरीके से खोलो तो आपको यूविला के पीछे भी एक स्पेस दिख रही होती है, वो हमारा ओरोफेरिंग्स है। तो ऊपर क्या है, नेज़ोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, तो यानी ये दोनों एक्सटेंड करें, यानी इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये पूरी एक स्पेस बन रही है। ठीक है, ये स्पेस बन रही है जो कि नेज़ल और ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम फेरिंग्स कह रहे हैं। अब ये स्पेस मज़ीद एक्सटेंड करती है और ऑलमोस्ट इस लेवल पर आकर ये ईसोफेगस में कंटिन्यू कर जाती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं, फेरिंग्स। कहाँ से कंटिन्यू करता है, पीछे इसके देखें, पीछे इसके क्या है, वर्टिब्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वर्टिब्रा होंगे, एटलस, एक्सिस, वो सब। ऊपर स्कल है, स्कल है, वर्टिब्रा है, तो स्कल से स्टार्ट हो रही है ये। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि फेरिंग्स बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द क्रीकोइड कार्टिलेज का लेवल होता है, यानी ये वाला जो एरिया, ये क्रीकोइड कार्टिलेज का लेवल होता है, और वहाँ तक एक्सटेंड करता है, और फिर इसके बाद यही फेरिंग्स कंटिन्यू कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे एक फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, उसे हम वो अलग बात है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर जाता है, दैट इज़ ईसोफेगस, और फिर ईसोफेगस की अलग एनाटमी है हमारे पास। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा, बेस ऑफ स्कल से कंटिन्यू कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, और इसकी एंटीरियर बाउंड्री हमारे पास क्या है, एंटीरियर बाउंड्री में सबसे पहले नेज़ोफेरिंग्स आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे, पीछे वर्टिब्रा पड़े हुए, फिर थोड़ा सा हम नीचे आए तो यहाँ पर क्या आ गया, ओरल कैविटीज़ के आगे आ गई, तो ओरल कैविटी के पीछे वाला एरिया को हमने क्या कह दिया, ओरोफेरिंग्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लैरिंग्स है। अब लैरिंग्स की कार्टिलेज, जिसका भी आपको पता होगा, वो डिटेल एनाटमी उसकी बाद में करेंगे हम। तो लैरिंग्स की कार्टिलेज, ऊपर थायरॉइड कार्टिलेज होती है, नीचे क्रीकोइड कार्टिलेज होती है। तो यहाँ पर लैरिंग्स की कार्टिलेज होती है, दैट इज़ क्रीकोइड कार्टिलेज। तो हम कहते हैं कि एट द लेवल ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज हमारा फेरिंग्स ख़त्म हो जाता है, सो दैट इज़ फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स की अगर मैं आपको बाउंड्रीज़ की बात बताऊँ तो ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द
लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, दैट इज़ बेसिकली फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कहाँ है? ये पोस्टीरियरली लाई करता है, इसके पीछे वर्टिब्रा होते हैं, एंटीरियरली क्या होता है, आगे ऊपर नेजल कैविटी होती है, नीचे ओरल कैविटी होती है और उसके नीचे लैरिंग्स होता है, और पोस्टीरियरली इसके वर्टिब्रा पड़े होते हैं। तो अगर हम फेरिंग्स की बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करें तो पोस्टीरियरली क्या पड़े हैं, ये वर्टिब्राज हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा ही बना लेते हैं, वेट अ मिनट। ओके, तो अगर हम फेरिंग्स की बाउंड्रीज़ की बात करें तो पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या है, वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, ठीक है। सुपीरियरली क्या है कि बेस ऑफ स्कल है, उसके नीचे से वर्टिब्रास स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आगे अगर बात करें तो ऊपर क्या है, नेजोफेरिंग्स, फिर हार्ड पैलेट आ जाता है, फिर है ऊपर है नेजल कैविटी, इसके पीछे कोई ना होंगे, फिर हार्ड पैलेट आ जाएगा, यहाँ सॉफ्ट पैलेट, यहाँ ओरल कैविटी है और ओरल कैविटी के नीचे यहाँ पर लैरिंग्स लेकर है, और लैरिंग्स की जो कार्टिलेज है, क्रीकोइड कार्टिलेज, उसके लेवल पर आके ये ख़त्म हो जाता है और कंटिन्यू करता है एज ईसोफेगस। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो क्या हमारे पास, फेरिंग्स। सो फेरिंग्स के एंटीरियर बाउंड्रीज में क्या आएगा, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स फेरिंग्स के एंटीरियरली लाई करेगा, वेराज पोस्टीरियर बाउंड्रीज में क्या आएगा, वर्टिब्रा आएंगे। सुपीरियरली लैरिंग्स, सुपीरियरली क्या होता है, बेस ऑफ स्कल, और नीचे ये एक्सटेंड करता है इनटू ईसोफेगस। तो ये आपको आई होप से समझ आ गई होगी। बेसिकली फेरिंग्स का क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज। क्रीकोइड कार्टिलेज के लेवल पर ये कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ ईसोफेगस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स की 3 डिविजन्स होती हैं ऑन द बेसिस के वो उसके आगे कौन सी कैविटी लाई करी। अगर तो वो नेजल कैविटी के पीछे वाले पार्ट की हम बात करें तो वो नेजोफेरिंग्स है। तो नेजोफेरिंग्स की एक्सटेंशंस क्या हैं, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, या फिर वो जो प्लेन हार्ड पैलेट से पास कर रहा होता है वहाँ तक। तो अभी तक आप बस इतना याद रखो कि बेस ऑफ स्कल से लेकर पैलेट तक जो है फेरिंग्स का पार्ट, दैट इज़ नेजोफेरिंग्स। फिर पैलेट से लेकर कहाँ तक जाते हैं हम, हायोइड बोन तक, ठीक है, हायोइड बोन तक, तो वो ओरोफेरिंग्स होता है। फिर हायोइड बोन से लेकर फर्दर लोअर बॉर्डर ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज, तो उसे हम हाइपोफेरिंग्स या लरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो ये फेरिंग्स की 3 डिविजन है। अब ये आप डायग्राम देखें, डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये नेजल कैविटी है, ठीक है, ये ओरल कैविटी है, फिर ये हमारा क्या है, हार्ड पैलेट, एंड दिस इज सॉफ्ट पैलेट। ये बातें आपने देख ली। फिर ऊपर क्या है, ऊपर ये बेस ऑफ स्कल है। तो क्या हो रहा है कि बेस ऑफ स्कल ऊपर है, एंटीरियरली नेजल कैविटी, या बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड कर ये क्रीकोइड कार्टिलेज, ठीक है। तो क्रीकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक, जो कि C6 वर्टिब्रा होता है, उसके लोअर बॉर्डर तक एक्सटेंड कर ये हमारे पास ये सारी कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है, ये कैविटी है। आप देखें, आप इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पोर्शन में। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नेजोफेरिंग्स है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है बेस ऑफ स्कल से लेकर जो लाइन हार्ड पैलेट से पास करी है उधर तक जो पोर्शन है, दैट इज़ नेजोफेरिंग्स। इसकी थोड़ी हम थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हमारे पास नेजोफेरिंग्स। फिर अगला पार्ट क्या है, हार्ड पैलेट से शुरू हो रहा है और ख़त्म किधर हो रहा है, हायोइड बोन तक, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक हायोइड बोन है यहाँ पर, तो ये क्या है, पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक, तो ये हो गया ओरोफेरिंग्स। और फिर आखिरी जो हमारा पोर्शन है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, वो हायोइड बोन से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, क्रीकोइड कार्टिलेज तक, तो दैट इज़ लरिंगोफेरिंग्स। अब ये देखें, ये फेरिंग्स कंटिन्यू करता है C6 के लेवल पर, ये ईसोफेगस में कंटिन्यू हो जाता है, वेयर एज जो लैरिंग्स है वो आगे हमारे पास ट्रेकिया में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में आप फाइनली भी देखते हैं कि ट्रेकिया आगे होता है और जो है पोस्टीरियरली क्या लाई कर रहा होता है, ईसोफेगस। इसी तरह यहाँ पे लैरिंग्स आगे और फेरिंग्स पीछे। तो ये सारा आपने देख लिया कि किस तरह से फेरिंग्स की एनाटमी होती है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं आई तो ये डायग्राम को आप गौर से देखें, इसमें समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। सो बेसिकली अभी हमने बात की कि फेरिंग्स होता क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और उसकी टाइप डिविजन्स क्या हैं, हमने क्यों हैं। अब अगर हम फेरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हम हर बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी मेनली गट और विजरा को, कि उसकी 4 हमने लेयर्स की हुई हैं। जब हम हिस्ट्री में डायग्राम्स बनाते थे कि एक बाहर म्यूकोजा होता है, देन सब म्यूकोजा मस्कुलरिस एंड देन सिरोजा, तो ये 4 लेयर्स हम करते हैं। तो फेरिंग्स में भी इस तरह वो चारों लेयर्स हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं बट हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम म्यूकोजा बात करते हैं। म्यूकोजा, अब आप बाहर से देख रहे हैं, आपने मुंह खोला और पीछे जो आपको एक स्पेस है वो क्या दिख रही है, वो फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स की जो सबसे आउटर लेयर है, जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कोरोना का जो टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें कहाँ से म्यूकोजा ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपोज टू एनवायरनमेंट वाली लेयर है, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके बाद हर जगह में क्या होता है, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा बेसिकली मेम्ब्रेन है। फेरिंग्स के केस में ये एपोन्यूरोसिस बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज़ फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस, और इसका दूसरा नाम एक और है फेरिंजोबैसिलर फेशिया। फेरिंजोबैसिलर फेशिया यानी फेरिंग्स का जो सब म्यूकोजा है उसका हमने नाम रखा हुआ है फेरिंजोबैसिलर फेशिया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है मस्कुलर कोट, जैसे कि सब में होता है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। म्यूकोजा आ गया फेरिंग्स का म्यूकोजा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है फेरिंजोबैसिलर फेशिया।
तीसरे नंबर पे है मस्कुलर कोट, यानी मसल की लेयर्स हैं, एंड देन आखिर में जो लेयर है फेशिया की, दैट इज़ बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इसको बक्कोफेरेंजियल फेशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे ये फेरिंग्स को बाउंड करता है ये फेशिया, फिर ऊपर आता है तो ऊपर ये बक्सीनेटर मसल होता है, फिर उसको भी सराउंड कर लेता है, तो इसलिए हम इसको बक्कोफेरेंजियल कहते हैं, फेरिंग्स और बक्सीनेटर को। तो अगर आपको चारों लेयर्स के नाम याद हो गए होंगे होप्सो। सबसे पहली लेयर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। हम यानी कि ये इधर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात क्या है? फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस, फेरिंगो बेसिलर फेशिया, देन मस्कुलर कोट एंड देन बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इसके भी पीछे क्या पड़े होते हैं? वर्टिब्रा पड़े होते हैं, यानी हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करें, ठीक है। तो एंटीरियर ये वाली साइड है, पोस्टीरियर वाली साइड है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप अरेंज करो तो ये नाक मुँह इस तरह से अरेंज होगा, ठीक। तो फर्स्ट लेयर नंबर 1 जो मैंने किया हुआ दैट इज़ म्यूकस। नंबर 2 पे क्या है? फेरिंजियल एपोन्यूरोसिस है। नंबर 3 पे मस्कुलर कोट है, एंड देन 4 पे हमारे पास है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। फिर अगर आप इसके देखें, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ये क्या है? ये वर्टिब्रा है। तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया और वर्टिब्रा के दरमियान एक और फेशिया होता है जिसे हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये 5th हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया हो गया। अब ये आपको बताने की इंपॉर्टेंस क्या है? स्पेसिस कुछ आपने देखनी है। अब देखो, फेरिंग्स तो एक पूरा स्ट्रक्चर है, मैं उसे स्पेस कह रही थी, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली जो फेरिंग्स का बक्कोफेरेंजियल फेशिया है ना, उसके पीछे और प्री वर्टिब्रल फेशिया के दरमियान में ये जो एक स्पेस है जिसको 5 से लेबल किया गया है, वो क्या है? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। आगे हम अक्सर देखेंगे कि रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के इन्फेक्शन फेरिंग्स के पीछे अगर चला जाए, फेरेंजियल वॉल है ना, मस्कुलर वॉल है, उसके पीछे बक्कोफेरेंजियल फेशिया, तो उसके पीछे जो स्पेस है दैट इज़ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ठीक हो गया। और फिर ये बात है, तो ये आपको ना बात पता होनी चाहिए। फेरिंग्स की जो साइड्स पे स्पेसेस होती हैं वो होती हैं पैराफेरेंजियल, ऑब्वियसली पैराफेरेंजियल। जो उसके पीछे है दैट इज़ रेट्रोफेरेंजियल। ये भी आप डायग्राम देखें आपको समझ आएगी। एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम मूव कर रहे हैं। सबसे आगे क्या है? म्यूकोजा, देन फेरेंजियो बेसिलर फेशिया, ये मस्कुलरिस की सारी लेयर है। फिर उसके बाद है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्कोफेरेंजियल फेशिया के बाद है प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड दिस इज वर्टिब्रा। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया और बक्कोफेरेंजियल फेशिया के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज़ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। इसके जो साइड्स पे स्पेस होंगी दैट इज़ पैराफेरेंजियल स्पेसेस। इसके अलावा ये भी होता है कि एक वर्टिब्रा के आगे भी स्पेस होती है, प्री वर्टिब्रल स्पेस उसे हम कहते हैं। अब ये जो सारी डायग्राम्स हैं ये आपने इनको फोकस करना है, गौर से देखना है, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें कोई एज सच मुश्किल बात नहीं है, बस फेरिंग्स की 4 लेयर्स के नाम आपको बताए। सबसे आगे म्यूकोजा, फेरेंजियो बेसिलर फेशिया, फिर ऑब्वियसली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जैसे ईसोफेगस है वो एक स्ट्रक्चर है, इसी तरह फेरिंग्स एक पूरा स्ट्रक्चर है। हमें ओपन लगता है लेकिन वो इतना ओपन नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले है म्यूकोजा, देन फेरेंजियो बेसिलर। ये फेरिंग्स की वॉल का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, यानी कि फेरिंग्स की वॉल किस तरह की बनी होती है। तो ये पूरी फेरेंजियल वॉल है। फेरेंजियल वॉल में सबसे आगे है, दोबारा से रिवाइज करें, म्यूकोजा, फेरेंजियो बेसिलर फेशिया, देन मस्कुलरिस के लिए बक्कोफेरेंजियल फेशिया, उसके पीछे है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, देन वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। फिर ये देखिए मैंने पैराफेरेंजियल स्पेस के बारे में लिखा हुआ है। ये आपने देखा कि फेरिंग्स की एक फेरेंजियल वॉल है ना। अब वॉल की हमने बात कर ली कि वो इन लेयर से बनी हुई है। अब वॉल के साथ जो स्पेसेस हैं दैट इज़ पैराफेरेंजियल स्पेसेस। फेरिंग्स के जो साइड पे स्पेस है दैट इज़ पैराफेरेंजियल। इसको मैंने क्यों इतना एम्फोसाइज़ किया? बिकॉज हमें इसके स्ट्रक्चर्स को पता होना चाहिए। अक्सर फेरिंग्स में कोई स्ट्रक्चर है वो बहुत एनलार्ज्ड हो गए, तो जो पैराफेरेंजियल स्पेसेस है ना वो क्या होंगी, वो उधर इन्फेक्शन जा सकता है, वो कंप्रेस हो सकती हैं। तो ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपसे सवाल किया जा सकता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस, तो आपने 4 चीज़ें बता देनी है। नंबर 1 इज़ कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है? वो पैराफेरेंजियल पड़ी होती है। कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन, ये दोनों। फिर आखिरी चारों क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12 एंड आखिर में सिंपैथेटिक जो प्लेक्सिस है हमारा, सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। ये चारों स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर। अगर पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर कोई मसला होगा, कुछ भी होगा, तो ये डैमेज हो सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, 4 सर्वाइकल क्रेनियल नर्व्स एंड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। फिर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस की क्या बात है कि ये फेरिंग्स के पीछे होती है। ये कहाँ से एक्सटेंड करेगी? ऑब्वियसली जहाँ तक फेरिंग्स है उसके पीछे पीछे वो स्पेस चलती आ रही है। बेस ऑफ स्कल से लेकर जहाँ पे वो ट्रैकिया बाइफरकेट कर रहा होता है ना, ये वहाँ तक ये स्पेस एक्सटेंड करती है। ये वाली आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास ये फेरिंग्स का म्यूकोजा है, ठीक है। यूस्टेशन ट्यूब को भी उसी म्यूकोजा ने लाइन किया हुआ है जो मैंने ग्रीन से किया। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो फेरिंग्स के म्यूकोजा के बाद ये वाली जो लाइन है दैट इज़ फेरेंजियो बेसिलर फेशिया।
फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारा मस्कुलर कोट एंड आखिर में बक्कोफेरेंजियल फेशिया। अब ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया और फेरिंगोबैसिलर फेशिया मिल जाते हैं और ये ऊपर जाकर बक्सीनेटर को भी लाई कर रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बक्सीनेटर मसल, बक्कोफेरेंजियल कहते हैं। तो ये आपको चारों लेयर्स आई होप सो समझ आ गई होंगी। अभी तक जो हमने बात की, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की जो आपको आनी चाहिए, मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। अभी तक हमने ये देखा कि फेरिंग्स कहाँ पर एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द क्रीकोइड कार्टिलेज। इट एंड्स एट द लेवल ऑफ C6, ठीक है, C6 के लेवल पर ये ख़त्म होता है और ये क्या करता है, ये ईसोफेगस में कंटिन्यू करता है। इसके एंटीरियर स्ट्रक्चर्स में नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स होता है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रा, ऊपर स्कल है और नीचे ईसोफेगस है, ठीक है। अब नेज़ोफेरिंग्स की बाउंड्रीज़ क्या है, स्कल से लेकर पैलेट तक, ओरोफेरिंग्स पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक, हाइपोफेरिंग्स हायोइड बोन से लेकर क्रीकोइड कार्टिलेज तक। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, स्कल से लेकर पैलेट तक, फिर पैलेट से लेकर हायोइड बोन, हायोइड से लेकर हमारा क्रीकोइड कार्टिलेज। फिर हमने फेरिंजियल वॉल जो होती है उस वॉल का स्ट्रक्चर देखा, उसकी 4 लेयर्स हैं, जैसे हमारी हर वॉल के लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ द GIT की वॉल्स की। सबसे बाहर म्यूकोजा है, देन फेरिंजोबैसिलर फेशिया, फिर मस्कुलर कोट है, देन बक्कोफेरेंजियल फेशिया। फिर स्पेसेस आपको बताएंगे जो इसके पीछे होगी बक्को और प्री वर्टिब्रल फेशिया के दरमियान, जो 5 से मैंने वो की हुई है, वो हमारे पास है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, वेयर एज जो फेरिंग्स के साइड्स पर लाई करिए दैट इज़ पैराफेरेंजियल। पैराफेरेंजियल स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें 4 स्ट्रक्चर्स हैं, कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, सिंपैथेटिक प्लेक्सस एंड 4 लास्ट क्रेनियल नर्व्स। फिर मस्कुलर कोर्ड अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे करके ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद फेरिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मस्कुलर कोड बस आपने ये आसान सी बात है कि 2 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं और इंटरनल लेयर होते हैं। जो फेरिंग्स के एक्सटर्नल मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स, जो एक्सटर्नल हैं दैट इज़ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये तीनों फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। और फिर उसके अलावा इंटरनल जो लेयर्स हैं, जो अंदर की तरफ यानी बाहर की तरफ सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मज़ीद आप अंदर देखोगे यानी उनकी अटैचमेंट अंदर की तरफ होंगी, तो स्टाइलोफेरिंजियस, ठीक है, स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ लगा हुआ, सेल्पिंगोफेरिंजियस एंड पैलेटोफेरिंजियस। सो दीज आर मस्कुलर लेयर्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक हो गया। अब हम अगली वीडियो में इसको